आप सबका विज्ञान के इस सेशन में स्वागत है। हम लोग धातु एवं अधातु के चैप्टर को आगे बढ़ा रहे हैं और आज धातु के रासायनिक गुण के हम एक और सेशन ले रहे हैं। इससे पहले वाले सेशन में हमने धातुओं के रासायनिक गुणों के बारे में पढ़ा था, कैसे ऑक्सीजन के साथ या अगर कहीं हवा में क्रिया करके वो ऑक्साइड बनाते हैं और वो ऑक्साइड का हमने जैसे लेड में का एग्जाम्पल पढ़ा था या हमने कॉपर का पढ़ा था कि वो ऊपर एक लेयर बना देते हैं ऑक्साइड की, जिसके कारण क्या होता है जो नीचे का जो हमारा धातु है वो फर्दर जो उसकी अभिक्रिया होनी है ऑक्सीजन के साथ वो नहीं हो पाती है। तो चलिए आगे चलते हैं और धातु के रासायनिक गुण को आगे बढ़ाते हैं। तो ये हमारा आज का इस चैप्टर का चौथा सेशन है जिसमें हम धातुओं के रासायनिक गुणों के बारे में थोड़ा और जानकारी ले रहे हैं। अभी जो हमने पहले ऑक्सीजन पे ज़्यादा ध्यान दिया था, अब हमारा जो है वो हम देख रहे हैं धातु जब पानी के साथ अभिक्रिया करता है। तो जब धातु पानी के साथ प्रतिक्रिया करता है, अभिक्रिया करता है, तो संबंधित क्या होता है, मेटल ऑक्साइड बन जाते हैं और उसके साथ क्या होता है, हाइड्रोजन गैस बनती है। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि अगर हम ये कॉमन चीज याद कर लें, फिर हमारे पास कोई भी धातु का नाम आए, हम बता सकते हैं कि उससे क्या प्रोडक्ट बनकर निकलेगा। तो इसमें देखिए, जब हमने ऑक्सीजन के साथ देखा था तो हमारा क्या था, ऑक्साइड बन रहे थे, लेकिन जब हम पानी के साथ आ रहे हैं तो एक तो ऑक्साइड बन रहे हैं लेकिन और हाइड्रोजन गैस भी निकल रही है। थोड़ा सा अगर हम समझें तो ये बहुत इजी है समझना, क्योंकि ऑक्सीजन मतलब जब वो हवा के साथ कर रहा था तब तो ऑक्सीजन, अब जब पानी है तो पानी का क्या फॉर्मूला है, H2O। तो पानी जो है तो उसमें हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। तो धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाएंगे, हाइड्रोजन बचेगी, वो निकल जाएगी। लेकिन इसमें एक चीज और ध्यान देने वाली है कि ये जब मेटल ऑक्साइड फिर से जब पानी के साथ करते हैं तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनते हैं और हाइड्रोजन गैस। तो बहुत सिंपल हो गया, मेटल कोई भी धातु की जब ऑक्साइड के साथ पानी के साथ हो रही है तो हमारा ऑक्साइड बन रहा है, और अगर कोई भी हमारा धातु ऑक्साइड फिर से पानी के साथ जब अभिक्रिया करेगा तो वो हाइड्रोक्साइड बनाएगा और दोनों में हाइड्रोजन गैस हमारी बनकर बाहर आएगी। अब ये जो धातु की पानी के साथ अभिक्रिया है, इसको मैं एक चार्ट के साथ दिखा रही हूँ। तो जरा ध्यान दीजिए ये चार्ट क्यों दिखाया है। तो ये धातु पानी के साथ अभिक्रिया करता है, लेकिन उसमें अगर हम कहें उसका तापमान अलग अलग तापमान, अगर और तापमान का करें तो इसको आप ऐसे समझें कि धातु जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम ये ठंडे जल के साथ क्रियाशील है। एल्युमिनियम, आयरन, जिंक ये जो धातु हैं ये भाप के साथ क्रियाशील है। धातु जैसे लेड, कॉपर, गोल्ड और सिल्वर ये जल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करते हैं। आपके धातु जैसे कैल्शियम और मैग्नीशियम ये जल के साथ अभिक्रिया करने पर क्या करते हैं, तैरने लगते हैं। क्यों तैरने लग जाते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन के जो गैस के बुलबुले जो होते हैं वो धातु के साथ चिपक जाते हैं। तो और उसको अगर तैर रही है चीज, इसका मतलब वो हल्की हो जाती है, और जो मैग्नीशियम है वो गर्म जल के साथ क्रियाशील है। तो इसको मैंने इसलिए ये चार्ट की हेल्प से दिखाया है कि आप इस चार्ट को देखिए, समझें, और बहुत अच्छा अगर होगा कि आप ये पूरा सेशन कर लीजिए। उसके बाद आपको अगर काम का लगता है, आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके सेम चार्ट अपनी कॉपी में बना के इसको याद कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका ये बहुत एक नई चीज आ रही है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम जब जल के साथ अभिक्रिया कर लेते हैं तो तैरने क्यों लगते हैं। और जैसे जैसे हम करेंगे सेशन में आगे बढ़ेंगे, इसको और समझाएंगे, उस पर और डिस्कस करेंगे। अब हम देख रहे हैं सोडियम का जब पानी के साथ अभिक्रिया होती है तो हमारा क्या हो गया, जब इसके साथ हुई पानी के साथ तो बन गया सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकल गई।
तो एक सिंपल हमें समझ में आ गया ना हाइड्रोक्साइड कैसे बना। सोडियम ऑक्साइड बना होगा, सोडियम ऑक्साइड की फिर जब जल के साथ हुई तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया। सोडियम पानी के साथ क्या होता है, बहुत तेजी से प्रतिक्रिया करता है। सोडियम हम देख रहे हैं ये जैसे ऑक्सीजन के साथ जल्दी रिएक्शन कर लेता है, ऐसे ही पानी के साथ। इसीलिए तो हमने पहले पढ़ा था पहले वाले सेशन में कि इसको हम केरोसिन ऑयल, मिट्टी के तेल में रखते हैं और इसमें इतनी ऊष्मा निकलती है कि जो हाइड्रोजन गैस उसमें तुरंत आग पकड़ लेती है। सेम चीज हमने कहा ऑक्सीजन के साथ भी यही देखी थी। तो ये जो सोडियम है ये बहुत ही क्रियाशील एक हमारा धातु का है और इसका जब हम ये इसका अगर हम अपने लैब्स में कुछ काम करते हैं तो हमें बहुत ही सावधानी से सोडियम के साथ काम करने की आवश्यकता है। चलिए एक और चीज हम इसमें बता रहे हैं कि जब हम इसमें कह रहे हैं कि बहुत जल्दी अभिक्रिया कर लेता है, तो सोडियम का पानी के साथ जो प्रतिक्रिया हो रही है, जो अभिक्रिया हो रही है, वो एक्सोथर्मिक है। याद है हमने पढ़े थे दो टाइप के रिएक्शन, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। तो ये एक्सोथर्मिक समझ में आ गया, इसका मतलब क्या है, वो अपने अंदर से बहुत ऊर्जा निकालता है। अब हम चलते हैं पोटेशियम की तरफ। पोटेशियम क्या है, ये पानी के साथ अभिक्रिया करता है और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस निकालता है। तो अब मुझे फिर से बताने की जरूरत है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कैसे होगा, बनेगा नहीं ना? हाँ, तो एक बार सोच लीजिए कैसे बन रहा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। उसकी जल के साथ हो रही है, ऑक्साइड बन रहा है, ऑक्साइड फिर जल के साथ फिर रिएक्ट कर रहा है। तो पोटेशियम भी क्या है, सोडियम धातु की तरह ही पानी के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है और इसमें जो गैस निकलती है वो तुरंत आग पकड़ लेती है। तो सोडियम और पोटेशियम देख रहे हैं बहुत कुछ एक सेम टाइप का एक अभिक्रिया कर रहा है जल के साथ। तो हमने जैसे देखा था कि इससे पहले कि वो भी एक ऊष्माक्षेपी हमारा रिएक्शन हो रही थी, तो अब भी हम क्या देख रहे हैं, पोटेशियम भी क्या है, जब इसकी जल के साथ अभिक्रिया हो रही है ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक ऊष्माक्षेपी रिएक्शन है। आगे चलते हैं और हम देखते हैं अब कैल्शियम का जब पानी के साथ अभिक्रिया होती है, तो जब ये कैल्शियम धातु जो है ये जब जल के साथ इसकी अभिक्रिया होती है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनती है। बात वही जो हम सबका देख रहे हैं ना, सेम नाम आ रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और ये क्या होता है, ये भी जल के साथ प्रतिक्रिया करके होने के क्रम में बनने वाला जो इसमें हाइड्रोजन गैस होती है, ये जो होता है ये कैल्शियम की सतह से चिपक जाता है और इसी कारण जो कैल्शियम के टुकड़े होते हैं वो जल की सतह पर तैरने लग जाते हैं। तो अब आप खुद ही समझ गए होंगे, ये एक प्रश्न का उत्तर हमारा बिल्कुल तैयार हो गया कि ये क्यों जल पर तैरते हैं। और ये मैंने जब चार्ट दिखाया था तब भी आपको ये चीज दिखाई थी। तो अब आपको समझ में आया, चार्ट अगर आपको लर्न हो गया तो कितना इजी हो जाएगा कि आप ये सब को 5 मिनट में रिवाइज कर सकते हैं। और कैसे अभिक्रिया हो रही है ये मैंने हर जगह आपको लिखकर दिखा रखा है। अब ये भी जो पोटेशियम की जो अभिक्रिया है ये भी क्या है, ऊष्माक्षेपी एक्सोथर्मिक। तो जैसी अब मैं ऊष्माक्षेपी कह रही हूँ तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये जब ये अभिक्रिया हो रही है तो इसमें से बहुत ऊर्जा उत्सर्जित होती है। अब हम एल्युमिनियम का जल के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं। तो एल्युमिनियम जब जल के साथ अभिक्रिया करता है वो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड एल्युमिनियम जब जल के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो वो एल्युमिनियम ऑक्साइड बना रहा है और वो हाइड्रोजन गैस निकाल देता है। यहाँ पे देखिए, तो जो चीज मैं आपको पहले भी बताया था कि ये इसी समय आप एक काम कर सकते हैं, आप ये जो अभिक्रिया है इसको लिखें,
आपको एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए Al2O3। बस इतना लिखने के बाद फिर आप खुद इसको बैलेंस करने की कोशिश करें। तो एक ये तो आप सीखेंगे जो पढ़ रहे हैं वो तो आपका होगा, लेकिन उसके साथ क्या होगा, आपके जो इक्वेशन बैलेंस करने की जो प्रैक्टिस है वो भी हो जाएगी कि एल्यूमिनियम का Al जल के साथ हो रहा है H2O, क्या बन रहा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 और H2। बाकी अब आप देखिए अपना चार्ट बनाएं और ऐसे प्रैक्टिस कर लें कि कैसे इस अभिक्रिया को आप बैलेंस कर सकते हैं। और ये भी जो होती है ये ऊष्माक्षेपी होती है, मीन्स जानते हैं आप, हाँ, ऊर्जा निकलती है। अब ये जो लोहे का धातु का जब जल के साथ अभिक्रिया होती है तो लोहा के ये क्या हो रहा है, आयरन ऑक्साइड बन रहा है और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। तो अब आपको लग रहा होगा कि कितना इजी है, इसलिए मैंने इतने एग्जाम्पल रखे हैं कि आपको एकदम याद हो जाएगा कि जब हमारा धातु की जल के साथ अभिक्रिया हो रही है तो क्या बन रहा है। अब हम इसके साथ चल रहे हैं लोहे में जंग लगना। लोहे में जो जंग लग रही है ये भी अगर देखें तो ये क्या है, लोहा और पानी, लोहा और हवा का कोई एक अभिक्रिया हो रही है जिससे एक नया यौगिक बन रहा है जिसको हम कह रहे हैं जंग। तो लोहा जो होता है ठंडे पानी में हो या हवा में उपस्थित नमी हो, सबके साथ वो धीरे धीरे उसका एक अभिक्रिया, एक प्रतिक्रिया चलती रहती है। और इसके दौरान क्या होता है, आयरन ऑक्साइड की जो होती है एक लेयर बनने शुरू हो जाती है और वो जो आयरन ऑक्साइड की लेयर है वो इस पर जमने लग जाती है और धीरे धीरे क्या होता है, वो अभिक्रिया होती रहती है और बहुत ही बड़ा एक हमारा जो लोहा होता है वो तो खत्म होता चला जा रहा है, जो आयरन ऑक्साइड की जो लेयर है वो जमती चली जाती है। और ये जो आयरन ऑक्साइड की लेयर का जो ऊपर एक जमना हो रहा है, यहाँ पे आप दोनों इन पिक्चर्स में देख रहे हैं। ये जो लोहे पर ये आयरन ऑक्साइड का जो हमारा एक लेयर बनती चली जा रही है, इसी को हम कहते हैं लोहे में जंग लगना। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने धातुओं की पानी के साथ अभिक्रिया देखी और देखा कैसे पानी के साथ वो पहले ऑक्साइड बनाते हैं और जब धातु ऑक्साइड का फिर से पानी के साथ हमारा अभिक्रिया होती है तो हाइड्रोक्साइड बनता है। और इसके साथ हमने ये भी देखा कैसे जो ऑक्साइड की लेयर होती है कुछ धातुओं के ऊपर एक लेयर बना देती है, जो एक अगर हम कहें वो जंग लग जाती है और कहीं वो लेयर से वो इतना हल्का हो जाता है कि तैरने लग जाता है। तो हमने अलग अलग स्थितियों में एक देखा कैसे ऑक्साइड की लेयर एक अलग अलग इफेक्ट डालती है उन पर्टिकुलर धातुओं पर। तो हमारा सेशन अब यहीं पे एंड कर रही हूँ मैं, क्योंकि अगले सेशन में इसी चैप्टर में से एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तो प्लीज़ रिवाइज करते रहिए और समझते रहिए जैसा हम पढ़ा रहे हैं। बाय।